ने जो पढ़ रहे थे कि किस तरीके से पुकार आ सकती है, उत्तर किस तरीके से हो सकता है, उसी के आगे श्री अरविंद एक जगह कह रहे हैं, वे सभी जो यहाँ आए थे भगवान के लिए एक सचेतन खोज के साथ नहीं आए थे। आश्रम में भी जितने साधक आए थे सारे के सारे कॉन्शियसली सीकिंग के लिए आए हों। वो कह रहे हैं वो सभी जो यहाँ आए थे भगवान के लिए एक सचेतन खोज के साथ नहीं आए थे। मन के बिना जाने ही उनके भीतर की अंतरात्मा उन्हें यहाँ ले आई। तुम्हारे मामले में भी यही कारण और साथ ही श्री माँ के साथ तुम्हारी आत्मा का संबंध दोनों थे। एक बार यहाँ आने के बाद भगवान की शक्ति मानव प्रकृति पर तब तक कार्य करती रहती है जब तक कि अंतरात्मा के लिए आवरण से बाहर आने का एक मार्ग नहीं खुल जाता। जब कोई भगवत पथ के लिए नियत होता है तो सभी परिस्थितियां उसे मन तथा प्राण के सभी भटकाओं में से होते हुए भी किसी न किसी तरीके से उस पथ तक लाने में सहायता करती हैं। स्वयं उसके भीतर की चैत्य सत्ता तथा ऊपर भागवत शक्ति ही है जो इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मन तथा बाहरी परिस्थिति के उतार चढ़ावों को उपयोग में लाती है। जब आत्मा को अग्रसर होना होता है और साथ ही एक प्रकार की बाहरी दुर्बलता भी हो तो ऐसी परिस्थितियां आती ही हैं जो बाहरी सत्ता को उसके स्वयं के विरुद्ध भी सहायता करती हैं, जिसका तात्पर्य यह है कि इनके पीछे एक वास्तव में सच्ची अभीप्सा अवश्य विद्यमान है, अन्यथा ऐसा नहीं होता। मतलब आपके अंदर डीप डाउन आप उसके विषय में कॉन्शियस है नहीं है, वो उसके प्रभाव से आपको बाहरी जीवन में थपेड़े लगने हैं या क्या परिस्थितियां आनी हैं, पुस्तक सामने आनी है, व्यक्ति सामने आना है, कोई सर्कमस्टेंसेस अराइज होने हैं, तो ये जो भी आवश्यक होता है, पर कोई न कोई चीज अंदर ऐसी है जो चाह रही है, जो प्रयास कर रही है। ये सारी चीजें हो सकती हैं। आध्यात्मिक सुअवसर कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे हल्के रूप में इस विचार के साथ खो देना चाहिए कि अन्य किसी समय में यह ठीक रहेगा। तो यदि आपके सामने कोई स्पिरिचुअल अपॉर्चुनिटी अभी सामने है, उसको लाइटली मत लो। कोई भी अन्य किसी समय के बारे में इतना आश्वस्त नहीं हो सकता कि और कोई टाइम कर लेंगे, नहीं। तो अपन दोबारा अपने मेन फ्रेम के ऊपर लौट जाते हैं। योग मार्ग का जो विधान है, तो अपन ने ये बात करी पुकार के बारे में और आत्मा के उत्तर के बारे में। क्या लाइकली इसके सिनेरियोज हो सकते हैं, क्या तरीके हो सकते हैं, पर अब इसके अंदर आध्यात्मिक असफलता या दुर्घटना, अब ये वाली बात आई कि इसके अंदर क्या दुर्घटना हो सकती है। तो दुर्घटना इन द सेंस यदि बाहरी फ्रेमवर्क के हिसाब से देखो तो कोई विशेष दुर्घटना वाली बात है नहीं, क्योंकि वो दुर्घटना तो मृत्यु है या और है, वो कोई दुर्घटना नहीं है। दुर्घटना यदि अंतरात्मा के दृष्टिकोण से देखो तो जनरली क्या होता है, यदि महत्वाकांक्षा है आध्यात्मिकता के अंदर, कोई न कोई आपके अंदर ये है कि मैं इससे शक्ति ग्रहण कर लूं, जिसको जनरली आप इंटेंसिटी कहते हैं। इन दोनों में अंतर है कि मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं मैं, या कोई साधना कर रहा हूं। लोग इंटेंसिटी से, खैर अभी इतनी चिंता का समय भी नहीं है, क्योंकि इतनी इंटेंसली परस्यू करने वाला कोई समय ऐसा है नहीं कि कोई बहुत ज्यादा इंटेंसली, न तो हमारे अंदर वो शक्तियां बची। इसीलिए जिन शक्तियों की, इवन प्राणायाम की, आपके जो योग की श्री अरविंद वहां बात कर रहे थे कि उतने आसन भी अब नहीं बचे। तो हठ योग के अंदर जो जिस तरीके से लोग जाते थे वैसा अब समय है नहीं कि उसमें कोई गंभीर तरीके से जाएं। पर फिर भी इसके अंदर यदि आपके अंदर कहीं न कहीं ये चीज है और जो कि न है, ये असंभव सा है,
ये प्रलोभन तो होता ही है। भई आप इस मार्ग पे जाएँगे, कोई भी काम करेंगे, ये प्रकृति तो कुछ न कुछ उससे ग्रहण करना, मेरे को इससे क्या मिल जाए? तो आप उसके लाभों के लिए, उसमें मेरे को आनंद आ रहा है, मेरे को रस आ रहा है, इससे मेरे को शक्ति प्राप्त हो रही है, इससे मेरे को चेतना प्राप्त हो रही है। तो जिसको आप इंटेंसिटी, कुछ लोग बहुत सीरियस है अपनी साधना को लेके, कि नहीं ये काम मेरे को नहीं करना, और समझदारी है ये, इसमें बुरी बात नहीं है। पर बुरी बात ये है इसके अंदर कि यदि आप इसको लेके सीरियस हैं, तो ये मानिए कि कहीं न कहीं आपके कोई न कोई सीकिंग, सेल्फ सीकिंग के जैसे परिवर्तित होने में टाइम नहीं लगता। एक बड़ा फाइन सा बैलेंस है कि आत्मा यहाँ कोई तकलीफ पाने नहीं, वो उपभोग करने आई है। पर ये वाली बात जब ईगो में रिफ्लेक्ट करती है, तो फिर बाद में आपके लिए ये पता कर पाना, थोड़ी-सी शक्ति आते ही आपको ये लगता है कि अरे मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, इसके अंदर मैं लोगों का कल्याण कर सकता हूँ, तो आप खूब सारे शिष्य जुटाने के अंदर लग जाएँगे। दुर्घटना आपकी अंतरात्मा के सेंस में है। वो, उसकी सफलता इसमें है कि अपना जो सत्स्वरूप, उसका खुद का जो स्वरूप है, उस तक कैसे पहुँच जाए। और योग मार्ग या ये जितने भी पथ हैं कुल मिला के, इसका मतलब यही है कि अंतरात्मा के अंदर ये पुकार आई, और वो उस पुकार को लेके, और वो पुकार भी अपने खुद के लिए ही है वो, कि मैं जानता हूँ कि मैं भीतर कौन हूँ, मैं वो ही बन जाऊँ। पर बीच का कोई भी पड़ाव, अब ये सोच के लगता है नहीं, नहीं मैं बीच के पड़ाव के अंदर, अरे हमको अपनी शक्ति सामर्थ्य के आधार पे लगता है कि नहीं हम पार कर जाएँगे। पर ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनको, भई जैसे एक सर्टेन सीमा से ज़्यादा रोग आपके ऊपर आ गया, शरीर को तोड़ देता है। आपके जितना भी ये था कि मेरे को आध्यात्मिकता करनी है, ये करनी है, तभी पोइज़ रख रख पाना कितना बड़ा मुश्किल है। आप बहुत अच्छे से चल रहे हैं, आपके कोई नज़दीकी व्यक्ति है, उसके साथ कोई न कोई ऐसी चीज़ घटी, आप बिखर गए साइकोलॉजिकली। अपने आप को फिर एकजुट करके माँ के रास्ते के ऊपर चल पाना, या आत्मा की वाणी के ऊपर चल पाना, बड़ा मुश्किल है। तो ये जो कई ऐसी चीज़ें हैं, ये आपकी भीषण दुर्घटना, असफलता तो ठीक है, आपने एक प्रयास किया और उसके अंदर आपकी इनसफिशियंसी है, कॉल की इनसफिशियंसी है, असफलता हो जाएगी। आपने अभियान चालू तो कर दिया, पर नेसेसरी रिसोर्स आपके पास है नहीं, खूब बढ़िया उसका इनॉग्रेशन कर दिया आपने कि हम ये प्रोजेक्ट करेंगे, वो करेंगे। बीच के अंदर किसी न किसी कारण उसका असफल वो हो गया, वहाँ उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। पर भीषण दुर्घटना, मतलब आप में इतनी ज़बरदस्त ये ललक है, आप पुल करते हैं। जैसे माँ ने कहा लोग शक्ति पुल कर लेते, उतना मुँह के अंदर ले लेते जितनी चबाने की क्षमता है नहीं। अब आपको साँस नहीं आएगी इतना अगर ठूँस दिया जाएगा। तो कहीं न कहीं महत्वाकांक्षा, मेरे को इससे ये प्राप्त हो जाए। और आप अगर बारीकी से अपने आप को देखेंगे, तो साइकिक का मूवमेंट बिल्कुल अलग तरीके का है। अगर वो प्योर है, तो कोई भी चीज़ आ जाए उसको कोई चिंता वाली बात नहीं है। उसको एक बिल्कुल सिक्योर ग्राउंड मिलता है। पर ऐसा है कौन? इसीलिए श्री अरविंद बार-बार, बार-बार कह रहे मेरे योग के अंदर एकमात्र साइकिक, एक्सक्लूसिवली आप खाली एकमात्र माँ के प्रति खुले हैं, और आपका साइकिक भी यही कह रहा है, उसकी भी कोई अलग पुकार नहीं है। अगर ये नहीं है, तो अभी जो आपके अंदर समस्याएँ हैं उसको एक एक लिमिटेड ग्राउंड मिलता है। तो आपके दोष इतने परिवर्धित होके नहीं जाते। कि जैसे कोई छोटी-सी स्लाइड है, प्रोजेक्टर के ऊपर दिखाते हो तो वो कमी जो है पर्दे के ऊपर जाके कितनी विशाल नज़र आती है। आपका छोटा-सा कोई दोष है, कोई मामूली-सी कोई उसमें खराबी है, पर वो खराबी आप आराम से बैलगाड़ी के ऊपर चल रहे हो, आपको ले जाएगी। पर कोई यान है जो बहुत तेज़ गति से चलने वाला है और उसमें हल्की-सी भी कोई चीज़ है, वो कितना बड़ा दुर्घटना, कितना बड़ा एक विध्वंस लेके आ सकती है। तो ये तो हमारे अंदर भरी पड़ी है। भई अभी एक सामान्य ग्राउंड पे चल रहे हैं तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ही इंटेंसिफाई करते हैं हम साधना के अंदर, तो एक मामूली सी चीज एक व्यक्ति के प्रति,
जीव का थोड़ा सा कोई ऐसी चीज, मेरा एक आइडियलिज्म, मेरा कोई विचार, मेरा कोई भाव, कोई महत्वाकांक्षा, अरे सारी जगह मां श्री अरविंद का परचम लहरा जाए। भाई ये हमारा सोच है क्या? अगर माँ मेरे अंदर से ये कह रही है, अब यहाँ आके समस्या हो जाती है, मेरे अंदर वो क्या कह रही है या क्या नहीं कह रही है, इसकी विशुद्धता कहाँ? इसलिए श्री अरविंद ने कहा कि हमारे ऋषि जिस सिक्योर ग्राउंड के ऊपर इनके पास इंट्यूशन है, इंस्पिरेशन है, रेवलेशन है, वेदों को उन्होंने जिस तरीके से लिख दिया, आज के समय जब हमारा ग्राउंड क्या है, बौद्धिक ग्राउंड है, उसके ऊपर हम सिक्योरली कहें नहीं मेरे को तो ये इंट्यूशन आ रही है, आप खुद भी कहेंगे यार इसको चेक करना चाहिए। हमारे साथ तो कोई ना कोई ट्रेजेडी तो हो ही सकती है। आपको पता नहीं कौन सी चीज वो आके कह दे ये तो इंट्यूशन है, और उस पे आप निकल पड़े। सोचो कितनी भीषण दुर्घटना है ये। तो हमारे अंदर कहीं कोई लालसा किसी चीज के प्रति, योग से मेरे को क्या मिलने वाला है उसके प्रति, और ये रहता ही है। भाई कौन व्यक्ति है जो उसके अंदर प्रवेश कर रहा है ये सोच के नहीं जा रहा कि मेरे को इससे ये मिलेगा। तो ये भीषण दुर्घटना, एक सामान्य ग्राउंड के ऊपर आप चल रहे हैं, तो उसके अंदर कोई भीषण, ऐसी क्या भीषण दुर्घटना? आराम से आप सड़क के ऊपर चल रहे हो, हाँ तेज कोई चीज आके टक्कर मारेगी, उसकी दुर्घटना है। तो आपके इस आध्यात्मिक जीवन के अंदर ऐसी ऐसी चीजें हैं, और ये दुर्घटना अंतरात्मा की है, और तो किसी की कोई दुर्घटना नहीं है इसके अंदर। इतनी जबरदस्त आपके पास शक्ति आ गई कि आप कोई डीपर जो सच्ची परसूट है वो अब आपसे बच निकली। ये बहुत बड़ी, अगर वास्तव में आपको इसका थोड़ा सेंस हो, तो ये बहुत बड़ी दुर्घटना है। इसलिए वो कह रहे हैं कि योग के अंदर सफलता यही है कि आप माँ के अबोध बालक बन गए। अबोध का मतलब बेवकूफ नहीं, ये एकदम आप पूरे तरीके से, साइकिक की यही पुकार है, ये नहीं है, और ये कैसे नहीं हो भाई? तो ये दुर्घटना तो तय है, ये मानिए आप। ये तो दुर्घटना किसी न किसी स्तर के ऊपर जाके, क्योंकि आपके अंदर आधार पूरा होता नहीं, तो जैसी शक्तियां, जैसे पावर्स, जैसी चीजें, क्योंकि उन लोकों में आप प्रवेश कर जाते हैं, ये ये भौतिक जगत तो उसका परिणाम स्वरूप है। अगर आपको थोड़ा सा दिखना ही शुरू हो जाए किसी के व्यक्ति के विषय में, एक थोड़ी सी पावर आ जाए, कल का दिखना शुरू हो जाए, तो ही देखिए कैसी कैसी चीजें हमारे अंदर आ जाएंगी। तो अगर ऐसी बात हो जाए, व्यक्ति के अंदर ऐसी पावर्स, माँ श्री अरविंद के पास, माँ कह रही है संजीवनी उनके पास वो मंत्र आ गया, या ओवर माइंड के जो गॉड हेड्स हैं वो आके अपने सहयोग के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, श्री अरविंद कह रहे हैं नहीं ये देख चुकी धरती ये सारे प्रयोग, हमारी अनन्यता उस एक दूसरी चीज को लाने की है, जो वास्तव में यहाँ जो समस्याएं हैं, मृत्यु की है, अज्ञान की है, बुढ़ापे की है, जब तक ये है तब तक आत्मा वास्तव में अपने वैभव में यहाँ कोई काम कर नहीं सकती, तब तक तो दुर्घटना ही दुर्घटना है। तो सुप्रामेंटल यहाँ लाना जरूरी है, तो उसके लिए वो प्रयासरत थे। उससे पहले तो जो भी है, हालांकि दुर्घटना ये दूसरे सेंस में कह रहे हैं, वास्तव में अंतरात्मा जिस पुकार को लेके चलती है वो वहां तक पहुंच जाए, पर वो उतने पोम्प एंड शो की आवश्यकता नहीं है। और हमारी प्राणिक प्रकृति तो भूखी है इस चीज की, पोम्प एंड शो की, कि मैं ऐसी हो जाऊं, ऐसा त्याग कर दूं, ऐसा समर्पण कर दूं कि आज तक किसी ने किया ही ना हो। मतलब इतनी मेरे अंदर इंटेंसिटी आ जाए। अब इंटेंसिटी भी आप जो अपने एफर्ट से जो समझते हो उसको इंटेंसिटी मानते हैं। हम इतना गहन अध्ययन कर रहे हैं, हम इतना चिंतन कर रहे हैं, छोटी छोटी ये जो क्रियाएं हैं इससे ही व्यक्ति ऐसी ओपनिंग कर बैठता है कि उसका संतुलन बिगड़ जाता है। ध्यान की क्रियाएं हैं, त्राटक की क्रियाएं हैं। हालांकि वर्तमान समय में तो बहुत ज्यादा इतना कोई डर वाली या कोई इतनी खतरे की बात नहीं है, क्योंकि इतना हम करते ही नहीं है, न हमारे शरीर की न फ्रेमवर्क की ऐसी कोई क्षमता है। जीवन का काल भी इतना कोई लंबा नहीं है, पहले तो बड़ा लंबा था।
न योग की जो प्रक्रिया है जिस तरीके की एकदम कठोर, अब वो तो है ही नहीं, अब तो बिल्कुल लूज है, वो ही फॉलो करना बड़ा मुश्किल है। ये भीषण दुर्घटना है, ये आपके अंदर कोई ऐसी चीज का प्रवेश हो जाए, आप किन्हीं ऐसी शक्तियों के प्रति, ऐसी चीजों के प्रति ओपन हो जाएं, वो प्रवेश कर जाए। अभी वर्तमान हमारा फ्रेमवर्क है, हमने कोई पदार्पण किया नहीं और किया नहीं, तो वहम पैदा हो गए आध्यात्मिकता के। अगर इसके अंदर गलती से कोई ऐसी चीज कि आप भी पर्चा लिखना शुरू कर दो, आपको जो ये डिजिट्स हैं वो पता लगने लगे कि ये जो ये खुलेंगी लॉटरी, उसकी ये डिजिट्स हैं, और एक छोटी सी चीज है, अगर ये आपको हो जाए, सोचिए आपका क्या होगा। हम इसको इनफ अप्रिशिएट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि कल्पना के स्तर के ऊपर आपको पता है डीप डाउन ऐसा कुछ होना तो है नहीं। पर जिन अष्ट सिद्धियों की, नौ निधियों की, या ये बातें कर रहे हैं, जिन ऐश्वर्य है, प्राकाम्य है, व्याप्ति है, जिनकी हम बात करके गए हैं, गलती से उसका कोई रिफ्लेक्शन भी आ जाए, सोचिए हमारे लिए उसको डाइजेस्ट कर पाना, संतुलन रख पाना कितना मुश्किल है। तो आत्मा के लिए कितनी बड़ी दुर्घटना हो गई ये। वो कोई इन पोम्प एंड शो या इस फायरवर्क्स के लिए थोड़ी आई है। अब पता नहीं कितने लंबे समय तक वो अटकी रह गई उसके अंदर, और कहां कहां उसका पतन हो गया। ये बड़ी जबरदस्त भीषण दुर्घटना है। तो अगर पुकार सच्ची नहीं है और आत्मा का उत्तर सही नहीं है, तो पुकार सच्ची का मतलब आप इन चीजों के लिए नहीं प्रवेश कर रहे, आप प्रवेश किसी और चीज के लिए कर रहे हैं। देखो कुल मिला के ये है कि आपका वास्तव में जो स्टफ ऑफ कॉन्शियसनेस है वो कितना मैच्योर है। एक व्यक्ति ऐसा है जो बहुत मैच्योर उसके अंदर स्टफ है, वो छोटी सी चीज से प्रलोभन में नहीं आ सकता। नहीं तो आप कितना ही सोच लो, कितना ही समझ लो, एक कोई बहुत थोड़ा सा ही स्टफ किसी का है, थोड़ी छोटी सी लॉटरी जो है, 10-5 हज़ार, लाख, 2 लाख, 5 लाख, उसी के अंदर वो तो बावला हो जाएगा। किसी की और प्राइस टैग उससे थोड़ा सा बड़ा है। तो आपका स्टफ जो अंदर आप कितने ग्रहण कर सकते हैं, अब वो न तो देखिए हमको पता होता, न हम कोई इतना सीरियसली हमारे लिए कोई ऐसी चीजें लागू होती, कि हम में से कोई ऐसा कोई है नहीं। तो जहां तक भीषण दुर्घटना की बात है, जब आप इस योग मार्ग पे निकल पड़ते हैं, ऐसी शक्तियां आपके पास आ जाती हैं कि आप, सपोज आपके पास ये शक्ति आ गई जैसे थियों के पास थी या उनकी वाइफ के पास थी, आप प्रवेश कर सकते हैं दीवार के अंदर से। माँ के गुलदस्ते वगैरह वो अरेंज करके आ जाती थी, ताला बंद हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। सोचिए हल्का सा रिफ्लेक्शन भी अगर इसका इसका आ जाए हमारे अंदर, कि दीवार के पीछे से हम देख भी पाए, कर पाना तो बड़ी दूर की बात है, या हम दूर से कोई चीजों को उठा पाए, दूर से चीजों को सुन पाए, देख पाए। और ये तो खाली आपके, ये बहुत कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, ये तो बहुत छोटी सी सिद्धियां हैं। ये होने से ही बड़ी भीषण दुर्घटना हो सकती है। आपको लगेगा अरे मेरे अंदर तो ऐसी शक्ति आ गई, अब मैं तो भागवत कार्य कर लूंगा। अरे तू क्या भागवत कार्य कर लेगा, कैसे कैसे ऋषि हैं, कैसे कैसे क्या है, अवतार भी आ गए तो भी क्या हो गया। और ये भीषण दुर्घटना हो जाती है। ये अहंकार जो है इतना परिवर्तित हो जाता है। भाई जैसे अभी फिलहाल चेतना मेरे को किसी बाज की मिली हुई है, अब उसके अंदर मेरे पंखों को और 1000 गुना बढ़ा दिया जाए, मेरी देखने की शक्ति को और मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ा दिया जाए, या मेरी जो जो क्षमताएं हैं चेतना में परिवर्तन होनी, और ये सारियों को बढ़ा दिया जाए, तो अब क्या होने वाला है। ये तो भयंकर जो है, मेरे लिए भी, खुद के लिए एक दुर्घटना हो गई, दूसरों के लिए भी दुर्घटना हो गई। और चेतना के अंदर मतलब मनुष्य ही रह के यदि आप शक्तियां प्राप्त कर लें, आप उसी चेतना के अंदर है, इनफैक्ट अहंकार और भयंकर रूप से परिवर्तित हो जाएगा जब आपके अंदर, ये तो रिकॉर्ड ऑफ योग में हम पढ़ के गए थे कि यदि इस माध्यम से आप शुरू करते हैं, यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है। हालांकि यम नियम ही आज के समय के अंदर असंभव सी बात है। आप कहते भी ये तो पूरे जीवन लग के यम नियम ही पूरा नहीं होगा। आसन और प्राणायाम जो अपने शास्त्रीय समय के अंदर थे वो आज तो लुप्त हो चुके, उनके नाम ही नहीं पता, फॉलो कैसे करें वो तो बाद की बात है।
न हमारे पास गाइडेंस। इनफैक्ट कोई यदि ज़्यादा गंभीरता से आपके प्राणायाम वगैरह कर ले तो बिगड़ जाती है सारी उसकी फ्रेमवर्क की जो ढांचा है, वो गड़बड़ा जाता है। श्री अरविंद ने कहा कि एक समय मैंने किया, लगभग मैं मर चुका था, ऐसा भीषण इसमें चीज है। यही चीजें हमसे कंट्रोल नहीं होती। तो यदि वो चीजें आ जाए, चेतना का स्टफ है आपका वैसा का वैसा रहे, आप कभी कर नहीं सकते। अभी हमको लगता है इसमें क्या बात है, क्योंकि प्रवेश ही नहीं किया। तो वर्तमान स्तर के ऊपर भी अपने अहंकार को कंट्रोल कर पाना हमारे लिए कितना मुश्किल है। भीषण दुर्घटना इसलिए नहीं है कि हमारे बराबर ही ईगोज संसार के अंदर है, इसलिए चेक करने हम बार बार चेक कर लिया जाता है। घर के ऊपर हमारे बच्चे हैं, पत्नी है, वो चेक कर लेती है ईगो को कि अपनी ये जो बातें हैं ना, ये कंट्रोल में रखो। व्यापार के अंदर जो आपके जो लोग हैं वो आपको चेक कर लेते हैं। तो एक सर्टेन तरीके से क्लैशिंग ईगोज है, आपका जितना आप दबाव दे के असर्ट कर पाते हो, ठीक है उतना। तो आप उन मायनों के अंदर, उन दायरों के अंदर देखो, मेरे अंदर इतना पावर है, तो सत्ता से, धन से, आपके अंदर शक्ति सामर्थ्य है, उससे आप दबदबा कि मेरा ईगो भी इतना है। तो एक सर्टेन प्रभाव कि इतनी दूरी तक मेरा प्रभाव है, मैं एक पॉलिटिशियन हूं, मेरा यहाँ यहाँ तक दबदबा है, इतना प्रभाव है। उसमें ही व्यक्ति, अगर कोई अंतरात्मा की बात करो आप एक किसी पॉलिटिशियन से, वो कोई आप कहो यार कहाँ से शुरू करें कहाँ खत्म करें इससे, ये तो खत्म हो चुका। पर उससे ज्यादा खत्म वो हो जाएगा जो सीरियसली इसमें योग साधना के अंदर प्रवेश कर लेगा। उसको आप समझा ही नहीं सकते, वो तो बहुत भारी साधक हो गया। और यदि उसके कोई खुल गया, ये कोई चक्र वक्र खुल गया उसके, तब तो कहना ही क्या। फिर तो आप उसको डिसेंसी सिखा ही नहीं सकते कि अंतरात्मा की बात ही क्या है। ये ऐसी जबरदस्त चीजें हैं। ये हमको भीषण इसलिए नहीं लगती क्योंकि अभी एनर्जी का हमारे पास स्रोत बड़ा छोटा सा है। भाई जैसे आपने बांध बनाया एक, उसमें पानी धीरे 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 भरना शुरू हो गया, पहले कोई इतनी चिंता का विषय नहीं है। पर जब उसमें इतना जल स्रोत, इतना उसमें इकट्ठा हो गया, अब उससे जो बिजली पैदा कर सकते हैं वो भी आप कितनी बिजली पैदा कर सकते हैं। पर उससे भीषण दुर्घटना, यूं नदी बह रही थी, वो ही पानी था, उतनी ही सारी चीज थी, आपने एक टिहरी डैम बना दिया। अब उसमें कह रहे हैं कि वो अर्थक्वेक प्रोन जोन है। अगर गलती से किसी समय, भाई आज नहीं होगा, जब भी वो उसकी स्ट्रेंथ अपने, उसका एक समय है जब वो होगी, उस दिन भीषण दुर्घटना है। मतलब जब आपने शक्ति का संचय कर लिया और उसका आधार आपके पास मजबूत है नहीं, तो जब वो तोड़ के चलती है उस चीज को, हमारे पास शरीर, मन और प्राण। तो आर्यन सिस्टम ऑफ एजुकेशन में हमने यही बात करी थी कि आधार को सबसे पहले वो कैसे मजबूत करते थे, और शक्ति को जो स्रोत हैं उनके प्रति और हायर सोर्सेज है उनको कैसे ऑपरेट करवाते थे। तो जब आप इस मार्ग में चलते हो तो ऑटोमेटिकली आपके साइकोलॉजिकल कई ऐसी चीजें कपाट हैं, देखने, सोचने, समझने, इन चीजों का दायरा बढ़ता है। तो यदि आपके अंदर प्योरिटी नहीं है तो शरीर के अंदर रोग के रूप में पैदा हो जाएगा, भावनाओं के अंदर उहापोह, उथल पुथल, ये सारी शुरू हो जाएंगी। आपकी पहले जिन चीजों के लिए आसक्ति नहीं थी, अब उसके गुबार ऊपर उठ के आ सकते हैं। तो ये एक बांध के उदाहरण से आप ये समझिए कि जितना बड़ा वो बांध है, कितनी दूर के अंदर वो सत्यानाश, सर्वनाश करके चला जाएगा। तो वैसे ही यदि हमारे अंदर ये संचार हो जाता है, ये संचय हो जाता है शक्ति का, और कैसे नहीं हो जाएगा, और व्यक्ति तो उसके ये लगता है मैं तो कुछ भी कर दूंगा। जो बिजली वहां से बनाई जाती है, वो बिजली पूरे एक राष्ट्र को भी इलेक्ट्रीफाई कर सकती है। तो आपको ये लगता है अरे मेरे पास इतनी शक्ति है, मेरे छूने मात्र से इसका रोग चला गया। साईं बाबा है बाड़े के अंदर, वहां कितने लोग हैं उनको इकट्ठा कर लिया, हाथ का एक जेस्चर, यूं बस आए, यूं किया, उनमें लगभग का किसी के कोई रोग है, किसी के कोई रोग है। उनको ये कोई डायग्नोसिस की जरूरत नहीं है किसके कितना है क्या नहीं है, कि डॉक्टर की रिपोर्ट लाओ, ये लाओ, कोई आवश्यकता नहीं है।
हाथ का एक इशारा किया और इसके अंदर काम हो गया। अब बताओ ये क्या शक्ति है ये? अब इस तरीके की थोड़ी बहुत भी हो, मतलब क्या दुर्घटना हो सकती है इसके अंदर, ये कल्पना से परे की बातें हैं। फिर बाद में ये बता रहे हैं, जो कि हम पहले ये लाइकली सिनेरियोज पढ़ चुके हैं, जो 2 दिन से पीछे हम पढ़ रहे थे, कि आत्मा का उत्साह नहीं, मन की सहमति हो, रुचि हो, तो क्या-क्या चीज़ें हो सकती है। योग मार्ग पे सुनिश्चितता नहीं है, ठीक है। भई आप ये पहले ही चिंता नहीं कर सकते कि मेरे अंदर उत्साह पूरा है या कम है या ज़्यादा है। ये चिंता हमारा विषय नहीं है। भई उसके अंदर जाके हम किसी पड़ाव पे रुक जाएँगे, हाँ ठीक है भई। क्योंकि यदि ये प्रयास किया ही नहीं जाता, वो और भी बुरी स्थिति होती। हम आज ही कैसे मान के चल दें, क्योंकि हम जिस शक्ति सामर्थ्य के भरोसे चल रहे हैं, पहली बात तो उस शक्ति सामर्थ्य के भरोसे हम योग में जा ही नहीं रहे। हम तो योग के अंदर इसलिए प्रवेश कर रहे हैं, यदि योग कहें तो, भई माँ से मेरा प्रेम है, अनन्य प्रेम है। अब इसका अर्थ यदि योग है तो अच्छी बात है, नहीं योग है तो मैं जीवन में और कोई दूसरी चीज़ कर नहीं सकता। अगर इसका मतलब असफलता होगी तो बहुत अच्छी बात है भई, अब मैं कर ही नहीं सकता इसके अलावा, मैं क्या करूँ? भई आपका कोई नाक बंद कर दे या पानी में आप नीचे चले जाएँ, साँस नहीं ले सकें, तो कभी मैं कर क्या सकता हूँ इसके अंदर, तो मरूँगा ही मैं। अब मेरे को साँस लेना ही पड़ेगा, या मैं साँस कितनी देर रोक सकता हूँ? तो वैसे ही इस जगत के अंदर आप इस तरीके से तो नहीं रह सकते। तो आपको लगता है मैं तो और कोई दूसरी चीज़ कर नहीं सकता। इसका अर्थ अगर योग है, तो हाँ, मैं योग में हूँ। इसका अर्थ जो भी निकाला जाए, इसका अर्थ कोई पद्धति निकाला जाए, तो ठीक है, नहीं निकाला जाए, तो ठीक है। तो ये एक सुनिश्चित तरीके से पुकार है। और अगर आपको ये लगता है छटपटाहट है, तो आप वास्तव में इसके लिए सुनिश्चित हैं। आप यदि भगवान के बिना, माँ के बिना रह सकते हैं, तो आप उसके बिना ही रहेंगे, और इनफैक्ट रहना ही चाहिए। क्योंकि आप इसमें आ जाएँगे, आपका जो एक बैलेंस है वो गड़बड़ा जाएगा। आप यदि उसके बिना कोई दूसरी चीज़ कर सकते हैं, आप यदि व्यापार कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं माँ के निमित्त होके, या उसके अलावा होके, तो एक अलग बात है। क्योंकि इसमें कोई व्यापार करना या कोई भी चीज़ करना, इसमें अपने आप में कोई दोष नहीं है। पहला प्रश्न ये है कि किसके निमित्त है ये, और उसमें अगर हम स्पष्ट तरीके से देख सकें, तो आप इसलिए योग मार्ग में नहीं आते, क्योंकि इससे आपको कोई चीज़ मिल जाती है, उसके जो फल हैं उसका आकर्षण है ना, मैं अदरवाइज़ नहीं कर सकता। इसके अंदर फिर बाद में माँ आपको अपने आप नियोजित कर देगी आपके काम के अंदर, ये काम तेरा है। जैसे-जैसे आपको सामने आता जाता है, आप उसको उसी तरीके से करते जाते हैं। उसमें जो हो सो हो। हाँ, दुर्घटना कब है? सिंसियरिटी को बता दिया जाएगा कि ये चीज़ नहीं, फिर भी आप उसको परस्यू करते हैं, यदि आपने साधना ली है तब। क्योंकि आप में महत्वाकांक्षा होती है, मेरे इतने सारे भक्त हो जाएँ, या मेरे को ये ज्ञान प्राप्त हो जाए, मेरे को शक्ति अर्जित हो जाए। साधना में आऊँ तो मैं इस तरीके से श्री अरविंद का परचम पूरी धरती के ऊपर लहरा जाए, ये चीज़ें हो जाएँ, क्योंकि हम इन योजनाओं से अपने आप को अलग कर नहीं सकते, माइंड का बनावट ही इस तरीके की है। हालाँकि आपको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जिस भी तरीके से है, आपकी जो ये माँ के ऊपर आश्रितता है, यदि आप उसको देते हैं, वो आपका ऐसा शोधन करेगी, आपके फ्रेमवर्क के हिसाब से ऐसे ले चलेगी, जो किसी भी पद्धति में, किसी भी मार्ग में लिखा नहीं है, आपको विशेष तरीके से लेके चलेगी। आपने यदि पूर्ण योग का मार्ग भी अपनाया है, तो भी आपके लिए वो बिल्कुल विशेष होगा। आपने कोई भी पर्टिकुलर एक मार्ग अपनाया है, पर आपको जिस तरीके से परमात्मा लेके चलेगा, वो बिल्कुल ही अलग तरीके का होगा। पर हमारे लिए अब कुल मिला के पहली चीज़, जो प्रश्न ये है कि ये जो पुकार, और वो कैसे किस रूप में आ सकती है, वो अपने बड़ी भारी 2 दिन हमने चर्चा करी है। दुर्घटना के अंदर ये इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। इसका वर्णन तो ख़ैर कैसे किया जाए? कि हमारे लिए वो दुर्घटना कोई दुर्घटना मायने है नहीं, पर ये उदाहरण कि पानी यूँ तो नदी का बह रहा है, चिरकाल से बहता आ रहा है, हज़ारों वर्षों से वहाँ
गंगा नदी बह रही है, और अब आपने उसका बांध बना दिया, पानी वही है, उतना ही पानी कोई अलग से इकट्ठा भी नहीं किया आपने, वो ही स्रोत, वो ही सारी चीज। पर जब आपने उसके ऊपर बांध बना दिया, उससे आप बिजली बना सकते हैं। और जितना ही बड़ा रिजर्वोयर है, उतने बड़े आधार की, उतनी मजबूती की, उतनी की आवश्यकता है। और यदि कहीं कोई दरार है, कोई कमजोरी है, उतनी ही भीषण जो है वो तबाही लेके आएगा। यदि एक बांध लेके आ सकता है, वो तो एक भौतिक चीज है, तो आपके अंदर तो आध्यात्मिक शक्ति का, या योग शक्ति का, आध्यात्मिक तो नहीं कहना चाहिए, पर योग शक्ति का जो संचय हो जाएगा, वो क्या क्या नहीं लेके आ सकता। राक्षसिक कल्मिनेशन इसी को कहते हैं। मतलब यदि अंतरात्मा का आविर्भाव नहीं है और आप में ये सारी शक्तियों का संचय हो गया, आप एक जबरदस्त असुर बन जाएंगे, जो अपने लिए ही सारे को भोग लगा रहा है, देता नहीं है वो, तो एक असुर है। ये कुछ चीजें हैं जो इस तरीके से हम इसकी बात कर सकते हैं। यहां तक तो ठीक समझ में आ रहा है क्या रविकांत जी? हाँ दीपक। हाँ जी, ठीक समझ में आ रहा है। हाँ, हाँ, ये बातें क्लियर है। ये है भीषण दुर्घटना, जो अभी तो आपको भाई है ही नहीं, ये समय ही नहीं है इस तरीके का कि कोई ऐसी, कोई भीषण कोई तप कर रहा हो, या ऐसे कम दिखते हैं। और अब जितना है उतना है, वो जिस कारण से चलता है, पहले तो ये हमको टटोलने की आवश्यकता है। बाकी तो चलेगा। अब आप ये डर के घर पे नहीं बैठ सकते कि बाहर रोज इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं तो मेरे को चलना नहीं चाहिए सड़क के ऊपर। आप चलते भी हैं, सारे काम ही हैं। अब वो तो जो मार्ग में होगा सो देखी जाएगी। पर ये बता रहे हैं कि यदि आप में ये है, ये वर्ड ऑफ कॉशन है, आपको बस एक चेतावनी टाइप का है। बाकी तो जब प्रैक्टिस में चलेंगे कि ऐसे लिखोगे तो गलती भी होगी, अभ्यास भी होगा, उसमें कोई होगा गाइडेंस तो आपको समझाएगा भी। हाँ, पर यदि आपके अंदर ये है कि भाई जो आपको बता रहा है, आपका जो टीचर है, उसकी बात हाँ ये गलती है, पर वहीं ये आप क्वेश्चन करना शुरू कर दो, नहीं नहीं मैंने तो जो लिखा है वो तो ठीक है, तो फिर बाद के अंदर आगे चलना मुश्किल हो जाएगा। बाकी तो भगवान के प्रति अगर ये नमनीयता है हमेशा ही, तो कौन ये सुनिश्चित तरीके से कह सकता है? अरे भाई श्री अरविंद है, वो कह रहे हैं मेरे अपने काल रहे ऐसे। जब बिल्कुल अंधकार आ जाता है, कोई चीज समझ नहीं आती, पता ही नहीं है आगे कैसे चलना है, और या फिर आप किसी ऐसी चीज को वो चीज मान बैठते हैं जो वो है नहीं। जैसे उन्होंने कहा कि जब मैं असेंड कर रहा था कॉन्शियसली, तो ओवर माइंड को मैं सुपर माइंड मान बैठा, या उसके नीचे के प्लेन्स में भी ऐसा इल्यूमिनेशन आता है कि शुरू में तो जब आप इल्यूमिन माइंड के अंदर प्रवेश करेंगे या इनमें प्रवेश करेंगे, अब हम बातें भले ही कर सकते हैं भी, हमको फर्स्ट हैंड इसका सेंस ही नहीं है होता कैसे है ये। अब इनमें आप प्रवेश करें तो इसमें जो लोगों के साथ जो घटित हुआ है, जैसे एक कोई व्यक्ति है, उसको कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का थोड़ा सा आभास हो गया, पुस्तकें पे पुस्तकें लिखनी शुरू कर दी उसने, तो सारी प्रणालियां बतानी शुरू कर दी, बस मेरे को तो अल्टीमेट चीज मिल गई। हमारे जो दिग्गज हैं, शंकराचार्य हैं और हैं, उनको जो भी अनुभूतियां हुई, उन्होंने ब्रह्म का निरूपण, एक कह रहा है कि ये इस तरीके से है, दूसरा कह रहा है नहीं ये अद्वैतवाद है, कोई दूसरा कह रहा है ये वाला है, कोई तीसरा तीसरा कह रहा है, और श्री अरविंद कह रहे हैं ये सारे ही सही हैं, और मेरे को इससे आगे की भी और बहुत ज्यादा अनुभूतियां हैं। अब बताइए उस व्यक्ति को एक और पूरी रियलिटी है, उसका खाली एक अंग पता चलता है, और वो और किसी चीज को मानने से अस्वीकार कर देता है, तो यूं तो अगर देखो तो दुर्घटना है ये। और यूं आप देखो तो इससे बच नहीं सकते। भाई यदि हम ये कहें कि अंतरात्मा उसकी एक एक किरण है, अब वो किस मार्ग से चलती है, किस तरीके से चलती है, क्योंकि आपका अहंकार तो ये देखता अरे मैंने इंटीग्रल डिवाइन को नहीं पाया, मैंने तो खाली उसके एक अंग को पाया, तो अहंकार को लगता है बड़ी वाली पानी चाहिए थी चीज, तो छोटी वाली क्यों पानी चाहिए। हम ये सेंस भूल जाते हैं कि जिस चीज की हम बात कर रहे हैं, अरे वो बातें ऐसी नहीं है। तो जब
रिमार्क्स माँ देती है कि भाई मैं कहना नहीं चाहती, चैतन्य महाप्रभु इनके अंदर जिस तरीके की भक्ति वगैरह का ये मूवमेंट है उसमें प्राण का प्रवेश हो जाता है। अब बताइए हमारी तो बिसात ही क्या है। ऐसे लोगों की कृष्ण प्रेम के विषय में उन्होंने कहा कि बाद में उनके, अब जैसे उन्होंने गीता के बारे में लिखा कृष्ण प्रेम ने, या फिर कई चीजों के बारे में उनको उनको कहा कि ये तो प्योरली सिंबॉलिक है। गीता के विषय में जैसे उन्होंने कहा कि ये ऐसे है, तो श्री अरविंद ने कहा नहीं नहीं, इसके अंदर थोड़ा सा ये इसको लेने का तरीका थोड़ा गलत है। अब बताइए ऐसे व्यक्ति जिनके विषय में श्री अरविंद ये कह रहे हैं कि ये तो पश्चंती बुद्धि है, जो चीजों के पीछे चली जाती है, ये सिद्धि है अपने आप में। मतलब आपने विवेक से या किसी चीज से चीजों का विवेचन कर लिया, आप भी करते हैं अपने तरीके से, पर वो क्या चीज रहती होगी जो चीजों के पीछे चली जाती है? पश्चंती बुद्धि, परतों को तोड़ के उनको फाड़ के ये सिद्धि है उनके पास कि पता नहीं उनमें क्या ऐसी चीज है। श्री अरविंद कह रहे हैं, इसको वेरीफाई कर रहे हैं। जब आपके पास वो पावर है, जब आप चीजों के पीछे प्रवेश करते हैं, तब आप जो गलतियां करते हैं, अब वो कितने भारी परिणाम उसके होते होंगे। तो हम ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं जिसका वोल्टेज बड़ा जबरदस्त भयंकर वोल्टेज है। आप थोड़े से वोल्टेज के अंदर कोई विशेष क्या दुर्घटना हो सकती है? जीरो पावर का आ रहा है या कुछ भी है, आप उसको टच भी करोगे, कोई विशेष ऐसी बात नहीं है। वहीं कोई भयंकर रूप से वोल्टेज फ्लो कर रहा है, उसको आपसे कोई फिजिकल टच करने की जरूरत नहीं है, पहले ही आपको अपनी तरंगों से भस्मीभूत कर सकता है। वो उतना ही वो काम भी कर सकता है, उतनी उसके अंदर पोटेंसी है। तो भीषण दुर्घटना ये है, जब आपके अंदर ये पोटेंसीज आनी शुरू होती है, उसको ग्रहण करने, उसको धारण रखने का आधार होता नहीं, तो दुर्घटना हो ही जाती है और हो ही जानी है। जब ऐसे व्यक्तियों का श्री अरविंद के माँ के पत्र पढ़ें और जब उनके रिमार्क्स हम देखें, अब एजेंडा के अंदर माँ ने कह रखा है श्री चिन्मय के विषय में, कोई अमेरिका से 2 लोग आए, वो उनके बारे में बात कर रहे थे, तो पासिंग के अंदर माँ ने फिर बाद में कुछ रिमार्क्स दे रखे हैं। अब ऐसी जब शक्ति का संचार हम समझ ही नहीं सकते भाई। अभी तो मन प्राण शरीर ही हमारे ऊपर इतने हावी हैं, शरीर से ही लाचार हैं हम तो। कोई रोग हो जाता है, बुखार हो गई, कितनी भी एस्पिरेशन हो, कितनी भी सारी चीजें हो, उस समय बेचारा शरीर जैसी हालत में वैसे में है। मैं तो कह रहा हूं तब की है जब मानसिक गुडविल हम नहीं खो बैठते, जब मानसिक रूप से या अंदर से हम बिल्कुल क्लियर है माँ का काम करना है या मैं उसी ओर हूं, सारी चीजें हैं, तो भी शरीर आपको कैसे लाचार कर देता है। भोजन के लिए जीभ लाचार कर देती है। आपका जो खुद का टेम्परामेंट है, सारी चीजें जानते हो पर कर्म में वो नहीं कर पाते, यही तो सारे दिन संघर्ष चलता है। मैं तो सारे दिन देखता हूं ये। वास्तव में करना चाहते हैं, सुबह उठते ही पहला ही संकल्प ये होता है, तो भी रात को कभी कोई अच्छा स्वाद लेके नहीं सोते कि हाँ यार कुछ कर पाए, क्योंकि इतनी ज्यादा ये सारी चीजें हमारे ऊपर हैवी हैं। तो इसमें कोई विशेष कोई भीषण दुर्घटना वाली, क्योंकि हमारे फ्रेमवर्क से ही लड़ पाना अभी तो मुश्किल हो रहा है, ऐसे में कोई चीज कर पाए ये बड़ा मुश्किल है। और बाकी तो फिर बाद में इसके अंदर ऐसे ऐसे खतरे आते हैं, ऐसे ऐसे काल आते हैं, ये उसके लिए है जो मार्ग के ऊपर सिंसियरली चल रहा है। इसकी विशेष यहाँ कोई विवेचन करने की मेरे को आवश्यकता कम महसूस होती है, क्योंकि ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा कि उसके लिए कोई ये खतरे हैं या ऐसे चीजें हैं। भाई अभी बांध बना ही नहीं, उसके अंदर कोई ऐसी बात ही नहीं है, तो ठीक है। अब नदी के जो खतरे हैं वो हैं, भाई नदी के भी ऐसे थोड़ी कि डूब नहीं जाएगा या उसके अंदर वो चीजें नहीं होंगी, वो खतरे तो फिर भी हैं। और बांध बन के जो खतरे हो जाएंगे वो एक अलग बात है। तो जिसको आप योग मानते हैं, साधना मानते हैं, ठीक है, उसके भी अपने खतरे हैं, क्योंकि उसमें भी यदि आप ब्रीच करते हो, उसके अंदर इनसिंसियरिटी रखते हो, तो हमने ऐसे लोग देखे हैं जो अपने साइकोलॉजी के फ्रेम में गड़बड़ा गए एकदम। वो जीवन में अपने आप को बेचारे कहीं कुछ कर ही नहीं पा रहे। आध्यात्मिक अभिप्सा लेके आए थे, टेंड कर नहीं पाए, अब कोशिश कर रहे हैं कि भी कहाँ फिट इन करें जीवन के अंदर। अहंकार बढ़ जाता है,
उसको समझा नहीं सकते कि अब क्या है क्या नहीं है। वो उसके अंदर अपनी शक्ति का, अपने ज्ञान का अहंकार बढ़ जाता है। अरे मैंने श्री अरविंद को पढ़ा है, मैं कैसे मान लूं किसी की। ये सारी चीजें सामान्य हैं, ये तो कोई भीषण दुर्घटना नहीं है, ये तो सबके लगभग, इसके तो बहुतायत में है, ये तो लगभग ही है। प्रवेश करते ही अहंकार तो बढ़ ही जाता है। ये कोई बहुत भीषण वाली बात नहीं है। भीषण तो आप में अगर शक्ति का कोई संचय हो गया, आप में संचार हो गया, गलती से आपका आधार थोड़ा सा सुदृढ़ है, तो अभी तो अच्छा है। अभी जैसा आधार हमारा है, अभी तो भोजन से, परिवार से, ओ क्या करें हम, ये क्या करें ये, तो इसलिए कोई विशेष हमारे साथ कोई चिंता वाली बात है नहीं। भी हमारा आधार कैसा है, वो तो हम में से कौन सा है जिसके थोड़ा बहुत भी वहम होगा। मेरे तो है नहीं। अब किसी के है तो वो मैं उसको डिस्टर्ब करता नहीं। मैं तो जानता हूं कि आधार किस तरीके का है। शरीर लाचार कर देता, और तो दूसरी बात छोड़िए, भावनाएं लाचार कर देती है। कोई नजदीकी व्यक्ति है, अरे क्या करें, करना तो चाह रहे थे, हमने संकल्प तो किया था, मेरा बेटा आ गया दुबई से, ओहो ये सेशन हम ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, वो अब क्या करें, वो 2 ही दिन के लिए आया था। और तू तो बात तो माँ की कर रहा है, तो तेरा प्रश्न ये आना चाहिए था इसके अंदर कि माँ के निमित्त कौन सा है, ये कौन सा है। अब क्या करें भाई, ये तो देखो ये करना पड़ता है, समाज के अंदर रहते हो तो ये। और तो फिर यार तुम दोनों बातों को क्यों मिलाते हो, फिर तो दोनों को मत मिलाओ। फिर ये कहो कि मेरी पुकार माँ के लिए है, अनन्य रूप से है, ये है वो है। आप स्वयं ही तो उसका खंडन कर रहे हो, स्वयं ही उसका प्रतिपादन कर रहे हो। तो इसमें कोई विशेष चिंता वाली बात नहीं है कि हम कहीं भी जाएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। हम एक बार ये कहेंगे, दूसरी बात उसका खंडन कर देगी, इसलिए हमारे लिए विशेष कोई ये दुर्घटना की या कोई असफलता की ये कोई बातें नहीं है। तो इतना तो जस्टिफिकेशन हर आम व्यक्ति देता है अपने आप को। कितने कितने लोग, कि मैं तो ये चैरिटी करता हूं, मैंने इतने बेड कोरोना के अंदर एक हॉस्पिटल बना के दिया है, और हो सकता है हमसे बेटर हो वो, कि जो चीज उनको पता चली उसके लिए उन्होंने अपने आप को दे दिया। और बाकी जो इसके अंदर ये कह रहे हैं कि इसके अंदर ऐसे काल आते हैं, अंधकार के काल आते हैं, ये फिर बाद के अंदर मार्ग की चीजें हैं। ऐसे आ सकते हैं जिसके अंदर हमारी जो श्रद्धा है, वो पुस्तक इसमें डील करती है, यदि आप चल पड़े। अब मार्ग में आपके साथ ये चीजें आएंगी तो कौन सी चीज है जो आपको थामे रखेगी। मन तो थामेगा नहीं, प्राण थामेगा नहीं, अरे ये यही तो बवंडर मचाएंगे। शरीर थामेगा नहीं, पर शरीर जो है वो एक बड़ा ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, वो बदतमीजी नहीं करता। मन और प्राण बदतमीजी करते हैं इसके साथ, और इसको तोड़ देते हैं। इसके नेचुरल बैलेंस को अपनी सनकों के कारण एकदम तोड़ देते हैं। तो शरीर फिर बाद में आपको व्यवधान पैदा करता है, आप चाहते हैं वो काम करता नहीं है। पर यूं अपने आप में बहुत ही सुनम्य इंस्ट्रूमेंट है ये, बहुत ही प्लास्टिक है, बहुत ही आज्ञाकारी है। आप कहेंगे उतना आपसे करेगा, हाँ उसकी जो जड़ता है, तामसिकता है, वो एक अलग चीज है। पर प्राण के और मन के वो बवंडर सबसे पहले आ जाएंगे। तो आप ये कहें उनके आधार, अरे वही तो आपके आंधी लेके आएंगे। तो फिर ऐसी चीज कौन सी है जो आपको थामे रखेगी उस समय, वो तो आपकी श्रद्धा है। और वो श्रद्धा अगर आपने वास्तव में पदार्पण कोई सच्चे रूप में किया है तो थामेगी, नहीं तो फिर आपके पास कोई आधार भी नहीं है। इनफैक्ट आपने शुरुआत करी भी नहीं। वो तो आप कहीं गए, कोई व्याख्यान कर रहे हैं, देखिए देश के अंदर कैसी स्थितियां हैं, इसमें मां श्री अरविंद की ही जो पद्धति है ना, वो ही एकमात्र इसका सच्चा निराकरण कर सकती है। आप बड़े उससे प्रभावित हुए, हाँ भाई इसके लिए करना चाहिए। आत्मा की पुकार है नहीं इसके अंदर। तो थोड़े समय आप रहते हैं, जब आपसे प्रैक्टिकल इसकी मांग की जाती है, साधना की जो प्रैक्टिकलिटीज और उसके कॉन्सिक्वेंसेज अराइज होते हैं, तो आपके पांव तो आपने कभी वो पौधा लगाया ही नहीं, उसकी जड़ कहाँ से बैठती, तो वो उखड़ जाती है वहां से। तो आप कहते हैं ये योग भ्रष्ट हो गया, भ्रष्ट नहीं हुआ वो भ्रष्ट का कोई मतलब नहीं है, वो था ही नहीं उसके अंदर। उसको तो कोई ऐसी चीज, अरे देखो पर्यावरण में इतनी समस्याएं हैं, आज समाज के अंदर इतनी इतनी सारी कुरीतियां हैं, श्री अरविंद ने इसका बड़ा अच्छा विवेचन किया है। आपको थोड़ी कोई चीज, अगर थोड़ा मानसिक रूप से आप विकसित है, तो आप कहेंगे हाँ ये बड़ी अच्छी बात है श्री अरविंद की माँ की, आप उससे बड़ा प्रभावित होके, अरे भाई ये कुछ करना चाहिए। पर आत्मा का अभी कोई उत्सर्ग नहीं आया,
अभी वो चीज नहीं आई। यदि इतने ही स्तर के ऊपर है तो जितने स्तर के ऊपर उतना हो जाएगा भाई। आपने अपने यान को प्रक्षेपित किया ही नहीं उस ग्रह पे जाने के लिए, जितने का ईंधन है वहां तक चला जाएगा बस। तो जहां तक आपको लगेगा, तो इसीलिए सत्यारोहण के अंदर मां कह रही है कि सत्य की खोज करने के लिए वो 5 6 7 लोग लिए मां ने, कि ये अगर फिलेंथ्रोपिस्ट, चैरिटी करने वाला व्यक्ति, कि सत्य क्या है, उसकी प्यास सच्ची है, पर उसने एक आग्रह ये कर लिया कि चैरिटी मेरे को लोगों की करनी है। तो जिस मोड़ के ऊपर वो कह रहा है कि जहां मेरे को जगत दिखना बंद हो जाएगा, उससे आगे का सत्य मेरे को जानना किस लिए है? तो यदि प्यास सच्ची भी है, तो भी वो वहां जाके वो कहता है, मित्रों मैं इसी मोड़ के ऊपर रुकूंगा, क्योंकि इससे आगे यदि मैं जाता हूं तो मेरे को नीचे का जगत नजर नहीं आता। तो हाईएस्ट उसकी रीच वहां तक हो गई। ठीक भी बात है। अब आप उसको ही कहो ये योग भ्रष्ट हो गया, नहीं, भ्रष्ट नहीं हुआ, उसकी पुकार जितनी थी पहुंच गया वहां तक, उसमें कोई भ्रष्टता वाली बात नहीं है। भैया आप बच्चे को एक पर्टिकुलर कोर्स सिखाना चाह रहे हो, एक कोई सॉफ्टवेयर सिखाना चाह रहे हो, सीख गया बस, ठीक है, उतने ही दिन आप लेके चल रहे थे उसको। इसमें कोई कैलामिटी हो गई, कोई डिजास्टर हो गया, या कोई इस तरीके की इसके अंदर कोई ये वाली बातें इस चीज में नहीं होती। हाँ, पर आप सीरियसली इसको परस्यू कर रहे हैं, आप प्रवेश कर जाते हैं वाइटल के ऐसे जगतों में, मन के ऐसे जगतों में जहां निर्माण कर सकते हैं, आप जगत का पूरे का निर्माण कर सकते हैं। आप में इतनी ताकत है कि आपकी कही हुई बात पूरा जगत सुनता है। अब तो ये औरों के लिए तो कोई विशेष दुर्घटना, अरे भाई आप एक पूरे ग्लोबली भी सोचो, पूरे मनुष्य जाति के साथ आप कोई ऐसी चीज कर बैठो तो भी कोई विशेष दुर्घटना नहीं है। कितनी कितनी बार ऐसी उल्कापिंड यहाँ आए हैं, कितनी कितनी बार ऐसी चीजें हुई है कि पूरी की पूरी जाति नष्ट हो गई। डायनासोर थे एक साथ मर गए, विशाल मैमथ तरीके के हाथी थे एक साथ जम गए, वो एकदम जम गए कि आज एक इंस्टेंटली। तो अगर मनुष्य जाति के साथ ऐसा हो जाता है, कोई विशेष भीषण दुर्घटना वाली बात नहीं है, ये भी कोई दुर्घटना नहीं है। और ये पॉसिबिलिटी है। श्री अरविंद ने कहा कि जैसे क्रम विकास के अंदर पीछे की सीढ़ियों को छोड़ दिया गया, पशु हमको आज भी दिखता है, मनुष्य आने के बाद भी पशु के ऊपर उसको कोई ज्यादा संभावना नजर नहीं आई, इसलिए क्रम विकास ने एक नई चीज पैदा कर ली। तो यदि क्रम विकास को ऐसा लगेगा कि ये पशु को, ये जो मनुष्य है ये इनसफिशियंट है भाई, इसको कोशिश तो हमने कर ली, हालांकि श्री अरविंद कह रहे हैं नहीं, मनुष्य के अंदर ये संभावना है, उसको कॉन्शियसली असेंड करना चाहिए, कर सकता है वो। तो हमारे लिए ये जो नई चीज उन्होंने करी है कि उसको करना ही चाहिए। तो अगर सारी मनुष्य जाति और खत्म भी हो जाती है तो ऐसी कोई भीषण क्या दुर्घटना है? अभी इतनी असंख्यों ब्रह्मांड यहाँ घूम रहे, भौतिक ब्रह्मांड भी, तो इसमें कोई ऐसी दुर्घटना वाली बात नहीं है कि आपकी बात पूरी मनुष्य जाति सुनती है और आपकी बात सुन के वो जलमग्न हो गई, डूब गई वो सारी की सारी समुद्र के अंदर जाके, तो ये कोई दुर्घटना नहीं है। दुर्घटना इस तरीके से है कि अंतरात्मा जिस कारण से आई थी उसका स्वरूप क्या है, वो स्वयं परमात्मा है, और वो एक छोटी सी कोठड़ी के अंदर बंद होके रह गया। सम्राट है, अपने महल के अंदर आया और उसके अंदर ये पागलपन उसके अंदर छा गया कि एक छोटा सा कोई कोई कॉर्नर का कमरा है, उसको ही सब सब कुछ मान बैठा। ये दुर्घटना है आत्मा के दृष्टिकोण से, ये असफलता है। और ये असफलता तो लगभग, ये तो निश्चित ही है, ये मानो आप, जब आप इस मार्ग पे आते हैं, क्योंकि आधार सफिशिएंट होता नहीं, हमारे लिए इसकी कोई विशेष चिंता है नहीं। ये एक एक तरीके का पूरी गुत्थी को हम इसको कहाँ ला के सिंथेसाइज कर सकते हैं। अब इसमें कोई प्रैक्टिकल बात या कोई चीज, दीपक, इसमें कोई बात पूरी, इसको पूरी गुत्थी के अंदर नहीं, कुछ अलग कोई चीज भी नहीं कोई। कोई एक एक सिंथेसिस तो हम कह ही सकते हैं इसको, एक स्तर के ऊपर। हाँ, क्योंकि पुकार क्या है वो हमने बात करी, आत्मा का उत्तर है वो कैसे हो सकता है, दुर्घटना क्या है, मार्ग के अंदर ये जो चीजें आएंगी,
अरे भाई वो तो आएंगी, उसमें मतलब ये इसमें कोई इसमें डरने की या ये करने की, और वो आएंगी वो आपके सोच समझ से आएंगी भी नहीं। आप क्या प्रोटेक्शन लेके चल सकते हो? आप गाड़ी लेके हाईवे के ऊपर जा रहे हो, अब आपको क्या पता कौन सी वाली दुर्घटना कैसे होएगी। वो तो आप जाओगे भी, जो है सो है। आप कह रहे ठीक है गाड़ी इस तरीके की, उसमें बहुत अच्छे एयर बैग्स हैं या बुलेट प्रूफ है, आपने सारी चीजें कर ली, तो भी मृत्यु अगर आपको वहां से उठा के ले जाएगी, ले जाएगी। इसमें क्या बात है? तो इसलिए आप मार्ग के ऊपर पदार्पण न तो करते न उससे ठिठकते कि कल को मैं इससे असफल हो जाऊं। यदि सफलता असफलता पहले आप सोचते हैं तो आप न तो कर सकते हो उस पर पदार्पण, और न आपके लिए कोई ग्राउंड है, क्योंकि व्यक्ति इसके ऊपर पदार्पण करता ही नहीं है इसलिए कि मैं सफल हो जाऊं या असफल हो जाऊं। पदार्पण इसलिए करता है कि आई कैन नॉट डू अदरवाइज, मैं और कोई दूसरी चीज नहीं कर सकता, और मैं जितना करता हूं भी उतना करता हूं, पर हाँ ठीक है, मेरे को पता है करना यही है। ठीक है, अच्छी बात है भाई, आत्मा को एक चीज नजर आ गई कि ठीक है मेरी जो फिलहाल जो भी स्थिति है, पर मेरे को करना यही है। उसके अंदर वो क्लियर है, अब जो भी जैसे भी रास्ता उसका अनफोल्ड होगा होगा भी। माँ उसको कैसे लेके चल रही है वो तो उसके और माँ के बीच की बात है, उसमें सिंसियरिटी उसको चेक करती रहेगी, वो उसका अपना मार्ग है। हाँ, यदि वो चाहता है कि मेरी थोड़ी सहायता कीजिए, तो ये भी वो ओपनिंग, यदि वो मांग करता है सहायता की, तो इसका मतलब एक ओपनिंग हुई है। तो जिससे वो सहायता की मांग करता है वो फिर बाद में सामने व्यक्ति नहीं रहता। जैसे आप मेरे से प्रश्न करेंगे, मेरे थ्रू कोई उत्तर आएगा, हो सकता है मैं उसके विषय में स्वयं सचेतन न हो। आप किसी श्रद्धा से या किसी चीज से उत्तर की मांग करते हैं, वो किसी के भी थ्रू, अगर आप में जिज्ञासा है, हो सकता है आपके बच्चा हो, वो आपकी जिज्ञासा को उत्तर दे दे, बच्चे को पता ही नहीं उसने आपको उत्तर दे दिया। इसी तरीके से तो इस पूरे विश्व में से उत्तर मिलते हैं हमको, और अपने आप में कोई इस चीज में थोड़ी उत्तर है। आपके अंदर से कोई जिज्ञासा है, वो अपना उत्तर पा लेती है, तो किसी से भी मिल सकता है। तो ये एक सर्टेन एक इस तरीके से सिंथेसाइज करके एक स्तर के ऊपर तो हम इसको ला सकते हैं। बाकी तो देखो मार्ग की बातें हैं, और इसमें क्या क्या उतार चढ़ाव ये सारी चीजें आती हैं, ये हमारी जो फेथ बुकलेट है वो टैकल कर रही है इससे। वो आपके पास है, वो आप देखिए। विवेक इसमें कोई प्रैक्टिकल बात, कोई सेंटेंस या कोई चीज जिसको हमको और एनालाइज करना चाहिए? नहीं भैया। कुछ तो इससे कुछ पिक्चर आती है क्या? हाँ भैया, तो चीजें स्पष्ट होती है। तो इसलिए बाहरी तरीके से कोई ये कहे कि मैं योग कर रहा हूं, ये भी जरूरी नहीं है। जैसे अभी मैंने पढ़ के बताया अपने जीवन का सच्चा लक्ष्य भाग 2 में, आश्रम में माँ के पास जो आए वे सभी जो यहाँ आए थे भगवान के लिए एक सचेतन खोज के साथ नहीं आए थे। कोई किस लिए आ गया, कोई किस लिए आ गया, मतलब वहां यदि आप उन लोगों से मिले और उनसे पूछें भी कैसे आए थे, कुछ तो इसलिए चले गए क्योंकि उसके परिवार का एक व्यक्ति जा रहा है, 4 जने उसके साथ चले गए। कुछ ने मेरे को ये बताया हम इसलिए आए थे, हमको पहले पता चला नेपाल के अंदर कि दुर्गा आई है, तो हमने कहा भी चलो दुर्गा के पास चलेंगे, असुरों का संहार करेंगे। जब यहाँ आए तब पता चला रही ये तो वैसी दुर्गा है नहीं जैसी हम सोच के आए थे, ऐसे भी लोग आए। कुछ अपने फिर बाद के अंदर ये उड़िया बाबा है, पहले उनका कोई संपर्क नहीं था। यहां से जब गए, वहां दर्शन डे के टाइम वो गए उनके पास, अब राम और सीता के दर्शन हो गए, इसलिए भी वो रुक गए कि मेरे इष्ट तो यहाँ हैं। कुछ इस भावना से आ गए कि अरे ये अतिमानस की बात कर रहे हैं, अच्छा है मृत्यु से अपना छुटकारा हो जाएगा, वो सोच के चले गए। कुछ इसीलिए चले गए कि भाई यहाँ खाने पीने की चिंता नहीं है, माँ ने एक ऐसा स्थान बना रखा है, तो बारी प्रकृति इसी के कारण लेके चली गई। और फिर भी उनके अंदर ये थोड़ी है कि परिवर्तन नहीं आया होगा। अब इनको तो आप ये कह ही नहीं सकते कि सचेतन तरीके से ये गए थे। अरे भाई आप इसलिए वहां चले गए कि खाने पीने की व्यवस्था है, करने के लिए ठीक है एक लिमिटेड तरीके का वो काम, इतना तो यहाँ वैसे ही रगड़ना पड़ता है।
जिसके अंदर माँ तो आपको एक्सरसाइज का भी मौका देती है, शाम को ध्यान भी करना है, सुबह ये भी करना है। जैसे पहले कोई भी 2 या 3 दिन रुकता था, चौथे 5वें दिन माँ उसके पास एक्सरसाइज की ड्रेस भिजवा देती थी कि बेटा सुबह जो है एक्सरसाइज के अंदर आ जाना। और उसको एक कोई वॉलंटरीली काम, कोई इस तरीके का काम दे दिया, जो उनको लगता था कि भी इसके लिए ठीक है, कि इसकी जो डायनामिक नेचर है उसको भी तो कुछ पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। इतने लोग भी नहीं थे, तो वहां जो इस तरीके की चीज थी वो ऐसी थी। तो वो तो कोई ऐसे सोच समझ के थोड़ी, सबकी अपनी अपनी तरीके की कहानी है, गिनती के ऊपर है। इसीलिए तो वो चेन्नई से जो एक पंडित जी आते थे, उन्होंने माँ से कहा ये क्या इकट्ठा कर रखा है आपने यहाँ, ये तो कोलोसल वेस्ट है। हाथ पे अगर अंगुलियों पे गिनती करें तो यहाँ वास्तव में सीरियसली साधना करने वाला तो एक भी नहीं है। और वो बात भी ठीक कह रहे थे अपने तरीके से। तो माँ ने कहा मैंने तो पूरे जगत का सैंपल इकट्ठा किया है, मैं तो चाहती हूं कि पूरे जगत को समाहित कर लूं, ये जगत जननी है, पर ये मैंने एक सैंपल इकट्ठे किए और उनके अंदर भागवत चेतना किस तरीके से कार्य करती है, ये कार्य कर रहे हैं। किसी दूसरे को तो ये लगता ही नहीं रही है कि क्या इकट्ठा किया आपने ये। वो तो आके माँ को अपने मुंह पे पूछते थे कि माँ ये क्या इकट्ठा किया, तो कोलोसल वेस्ट है, ये एक जना तो नहीं है इसके अंदर जो वास्तव में सीरियसली कोई साधना वादना वाला कोई व्यक्ति हो। अब ये तो तब की बात है, तो अब तो जो है सो है। और फिर भी ये नहीं है कि वो साधना नहीं कर रहे होंगे। भाई जो तय मानक है उन पे उतरते होंगे नहीं उतरते होंगे, क्या फर्क पड़ रहा है किसी के भी। इसीलिए अवतार का कार्य ये है, वो आता है और सबकी अंतरात्मा की पुकार यूं अब खुद ही कर लेता है वो, और उसका उत्तर स्वयं ले आता है। यही तो अवतार तत्व का उसमें वो बता रहे हैं कि अवतार तत्व क्या करता है, ये करता है आपके लिए वो उत्तर ले आता है, जो जैसे मानो आपकी अंतरात्मा ने स्वयं ने पुकार करी हो और परमात्मा उसका उत्तर दे रहा हो। ये इन्वॉल्व्ड इश्यूज हैं। तो अपनी ये 3-4 दिन का ये जो इसमें चर्चा रही, आप थोड़ा सा इसके पॉइंट्स बना के कि आप उसको क्या समझ पाते हैं, आप उसका क्या बना पाते हैं। क्योंकि अब इससे ज्यादा तो क्या जाएं इसके अंदर, कि एक ही के अंदर तो कितना अपन रह सकते हैं, या हम इसको विराम दे सकते हैं। ठीक है रविकांत जी। ये भैया हम लोग ये कृष्ण प्रेम की कुछ पढ़ने वाले थे इससे संबंधित। वो उसका जो ये था कि जब आपका सारी चीज डगमगा जाती है, तब जो तूफान उठता है उसके अंदर उन्होंने एक रूपक दिया जहाज का, कि वो क्या होता है। वो अगर आप चाहेंगे तो कल पढ़ देंगे। कल उसको ले लेते हैं भैया। हाँ, वो बता देंगे। ठीक है। ठीक है भैया। जय श्री माँ। जय श्री राम।